अगर आप भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो दोस्तों आज के इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं ऐसे 5 बेस्ट म्यूचुअल फंड एसआईपी प्लान जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करके बहुत ही अच्छा इंटरेस्ट यानी कि प्रॉफिट कमा सकते हैं। हमने उन सभी म्यूचुअल फंड प्लान को काफ़ी अच्छे से डिटेल किया है। इस वीडियो को देखने के बाद आप भी इन्वेस्टमेंट करने की ओर आगे बढ़ सकते हैं। लेकिन वीडियो की ओर आगे बढ़ने से पहले आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर ले और साथ ही साथ बेल आइकन भी दबा दे और वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। आइए दोस्तों बढ़ते हैं अपने वीडियो की ओर और जानने की कोशिश करते हैं कि कहां आपको इन्वेस्ट करना चाहिए। दोस्तों कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उसके बारे में जानकारी होनी चाहिए। जैसे कि आज के इस वीडियो में हम आपसे बात कर रहे हैं एसआईपी के बारे में, तो आज हम एसआईपी के बारे में जानने की कोशिश करेंगे। हालांकि ऑलरेडी हमने इससे रिलेटेड वीडियो बना रखी है, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो जाके उस वीडियो को जरूर देखना। हम उसका लिंक आपको ऊपर आई बटन और नीचे आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएगा। चलिए दोस्तों एसआईपी को हम जानते हैं एसआईपी क्या होती है। फर्स्ट ऑफ ऑल एसआईपी का फुल फॉर्म होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, यानी कि एक ऐसा सिस्टमैटिक तरीका जहां पर आप कुछ भी इन्वेस्ट करते हैं तो वो एक इन्वेस्टमेंट तौर तरीके से होता है, यानी कि टाइम शेड्यूल तरीके में होता है। यानी कहने का मतलब अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं, जैसे माना कि मैंने 15 साल के इन्वेस्टमेंट की सोच रहा हूं, अगर आप चाहते हैं कि वो 15 साल का इन्वेस्टमेंट का जो टोटल अमाउंट होगा आप वो इकट्ठा एक बार में पेमेंट नहीं करना चाहते। आप चाहते हैं कि वो टोटल इन्वेस्टमेंट जो भी है उसको आप टुकड़ों में देना चाहे, जैसे कि आप हर महीने कुछ कुछ करके आप 15 साल तक इन्वेस्टमेंट करेंगे। जब आपकी टेन्योरिटी पूरी यानी कि 15 साल पूरे हो जाएंगे तो आपको उसका प्रॉफिट के साथ जो भी आपको इंटरेस्ट होगा, इंटरेस्ट के साथ आपको आपका अमाउंट मिल जाएगा। एसआईपी के अंदर आप जो भी इन्वेस्टमेंट होता है वो आप हफ्तों के रूप में यानी कि वीकली वाइज भी कर सकते हैं। हर हफ्ते आप अपना अमाउंट दे सकते हैं, हर महीने दे सकते हैं, हर 3 महीने में, हर 6 महीने में, हर 1 साल में। आप इस तरीके से आप अपना एसआईपी प्लान को शेड्यूल करवा सकते हैं। एसआईपी के अंदर आप जो एसआईपी की शुरुआत है आप 1000 रुपये से भी अपना एसआईपी शुरू कर सकते हैं। अगर आप 1000 रुपये से भी एसआईपी शुरू करते हैं तो 15 साल में आपको काफ़ी अच्छा प्रॉफिट मिल सकता है। उसी प्रॉफिट के लिए हमने आपको ऐसे 5 बेस्ट एसआईपी प्लान के बारे में इस वीडियो में दिया है जहां आप इन्वेस्टमेंट करके बहुत अच्छा प्रॉफिट लेंगे। देखो दोस्तों हमने आपको यहां बता दिया कि आप 6 महीने में एक बार भी कर सकते हो, या आप चाहो तो 1 वीक में एक बार भी कर सकते हो, या आप चाहो तो 12 महीने में एक बार, यानी कि जैसा जैसा आप टाइम शेड्यूल अपने अकॉर्डिंग करेंगे, जैसा आपकी कैपेसिटी आपकी कैपेबिलिटी है आप उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे एसआईपी में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। आइए दोस्तों सबसे पहले जानते हैं एसआईपी में कि हमारे एसआईपी की लिस्ट में सबसे पहला एसआईपी प्लान आता है क्वांट एक्टिव फंड प्लान। दोस्तों ये क्वांट एक्टिव फंड प्लान क्या होता है इसको जानते हैं। जो ये क्वांट एक्टिव फंड प्लान है ये अक्सर जो ये स्मॉल कैप या ये मिड कैप या फिर जो लार्ज कैप जो फंड में के अंडर में आने वाली जो कंपनी होती है ये उन कंपनियों के शेयर में अपना इन्वेस्टमेंट करती है। देखो दोस्तों लास्ट में हमने लिख भी रखा है ये पॉइंट, आप जरा नीचे ध्यान दो। यहाँ पे ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ एक बार। यहाँ देखो इन्वेस्ट द अमाउंट इन द स्मॉल कैप एंड मिड कैप एंड लार्ज कैप कंपनी शेयर, यानी क्वांट से आपको समझ आ गया होगा क्वांट कहाँ इन्वेस्टमेंट करता है। जो लार्ज कैप है, स्मॉल कैप और मिड कैप जो एक फंड है, इन फंड के अंदर आने वाली कंपनियों के शेयर में इन्वेस्टमेंट करता है। आइए इसके बारे में थोड़ा और डिटेल जानते हैं। जो क्वांट एक्टिव फंड है ये लॉन्च हुआ था 1 जनवरी 2013 को और इसके जो फंड मैनेजर हैं वो है अंकित पांडे और संजीव शर्मा। इसके अलावा और भी हैं जिनका नाम यहाँ लिस्ट में नहीं है, अगर आप सर्च करेंगे तो आपको भी मिल जाएगा। फिलहाल हमने आपको इस वीडियो में 2 फंड मैनेजर के नाम बताए जो क्वांट एक्टिव फंड के मैनेजर्स हैं। अगर इसकी कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी ये मल्टी कैप कैटेगरी कंपनी फंड है, यानी कि डिफरेंट जगहों पर इन्वेस्टमेंट करती है। अगर इसके FAUM की बात करें यानी कि फंड एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो वो 4337 करोड़ रुपए है। अब आप सोचेंगे कि ये फंड एसेट्स अंडर मैनेजमेंट क्या होता है, तो दोस्तों ये फंड एसेट्स अंडर मैनेजमेंट का मतलब है कि जो एक क्वांट एक्टिव फंड है ये 4337 करोड़ रुपए हैं इनको मैनेज करती है। और अगर इसके एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो ये 0.58% का है, लेकिन इसमें जो रिस्क है वो काफ़ी ज़्यादा हाई है। और दोस्तों ये चीज़ याद रखना, जहाँ पे रिस्क ज़्यादा होता है वहीं पे प्रॉफिट भी ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे रिस्क ज़्यादा है
तो इसलिए आप अगर आप इन्वेस्टमेंट की सोच रहे हैं तो इसमें थोड़ा सा आपको इन्फॉर्मेशन, इसकी जानकारी होनी चाहिए। तो वो जानकारी के साथ ही आप इन्वेस्टमेंट की शुरुआत करें। आइए दोस्तों, हम नेक्स्ट फंड की ओर मूव करते हैं। फिलहाल अभी एक था क्वांट एक्टिव फंड, अगला है हमारा पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। दोस्तों नाम ध्यान रखना, पराग पारिक फ्लेक्सी कैप फंड। अगर हम इसकी बात करें तो ये लॉन्च हुआ था आपका 28 मई 2013 को ये लॉन्च हुआ था। इसके फंड मैनेजर है राजीव ठक्कर, राज मेहता और रकुन तारा। दोस्तों ये नाम याद रखना, इनके जो फंड मैनेजर है वो है राजीव ठक्कर, राज मेहता और रकुन तारा। अगर इसके कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी है फ्लैक्सी कैप कैटेगरी, और इसके फंड एसेट्स अंडर मैनेजमेंट जो है वो है 35,965 करोड़ रुपए। दोस्तों ये काफ़ी ज़्यादा अमाउंट है, 35,965 करोड़ रुपए। और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो वो भी काफ़ी अच्छा है, 0.72%, और रिस्क काफ़ी ज़्यादा है। ये पराग पारिक की बात करें तो ये इसका जो अमाउंट है, इसका 18% जो अमाउंट होता है वो माइक्रोसॉफ्ट, अल्फ़ाबेट और अमेजन और मेटा जो कंपनी है, मेटा जैसी कई जो विदेशी कंपनी है, उन विदेशी कंपनियों में इनका 18% का इन्वेस्टमेंट रहता है। और इन्वेस्टमेंट आपको बता ही दिया, ये इन्वेस्टमेंट कहाँ करती है, मिड कैप, स्मॉल कैप और जो लार्ज कैप कंपनी के शेयर्स होती हैं उनके अंदर ये अपना इन्वेस्टमेंट करती है। आइए बात करते हैं अपने नेक्स्ट फंड के बारे में। नेक्स्ट फंड है हमारा मिराई इमर्जिंग ब्लू चिप फंड। दोस्तों मिराई इमर्जिंग ये भी काफ़ी अच्छा फंड SIP प्लान है जहाँ पर आप इन्वेस्टमेंट का काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट ले सकते हैं। दोस्तों ये भी लॉन्च हुआ था आपका 1 जनवरी 2013 को ये लॉन्च हुआ था, और इसके जो फंड मैनेजर है वो है नीलेश सुराना, अंकित जैन। अगर कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी है लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी टाइप की कंपनी फंड है ये, यानी कि इसमें जो इन शेयर का जो रेशियो रहता है, शेयर जो होता है वो मिड कैप और लार्ज कैप जैसी कंपनियों के शेयर में इन्वेस्टमेंट होता है। और अगर इसके फंड एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की बात करें तो 25,332 करोड़ रुपए का है। दोस्तों ये भी काफ़ी अच्छा अमाउंट है। और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.60%, और रिस्क काफ़ी ज़्यादा हाई है, और रिस्क हाई तो इसका मतलब प्रॉफिट हाई। तो दोस्तों मूव करते हैं अपने नेक्स्ट फंड के बारे में। दोस्तों हमारा नेक्स्ट है कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड, कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज फंड। दोस्तों ये भी आपका जो लॉन्च हुआ था ये 1 जनवरी 2013 को लॉन्च हुआ था, और इसके जो फंड मैनेजर है वो है हर्षा उपाध्याय। और कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी इसकी सेम वही लार्ज एंड मिड कैप कैटेगरी। इसका मतलब है कि जो एक कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटी फंड है, ये जो अपना इन्वेस्टमेंट करती है, ये जो मिड कैप और जो लार्ज कैप कंपनियां होती है उन कंपनियों के शेयर में इन्वेस्टमेंट करती है। और एक्सपेंस रेशियो गाइस इसका 0.50% का है, और रिस्क काफ़ी ज़्यादा हाई है। रिस्क हाई तो ये चीज़ याद रखना, रिस्क तो क्योंकि अगर आप ज़्यादा इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा प्रॉफिट की सोच रहे हैं तो उसमें रिस्क तो मिलेगा ही मिलेगा। अब बात करते हैं अपने लास्ट फंड के बारे में, जो कि है कैनरा रोबेको इमर्जिंग इक्विटीज फंड। दोस्तों ये लॉन्च हुआ था 2 जनवरी 2013 को, 2 जनवरी 2013 को, और इसके जो फंड मैनेजर हैं वो हैं श्री दत्ता। कैटेगरी की बात करें तो कैटेगरी ये भी लार्ज और मिड कैप कैटेगरी टाइप की फंड है, यानी कि जो ये है ये अपना इन्वेस्टमेंट जो है ये भी एक चीज़ गाइस इसमें खासियत है। खासियत ये कि अभी तक हमने जितने भी फंड देखे उन सब जो फंड जो भी थे, SIP प्लान जो भी थे, ये सारे इन्वेस्टमेंट करते थे मिड कैप और लार्ज कैप कंपनियों के शेयर में। बट इसका खासियत ये है कि ये मिड कैप और लार्ज कैप कंपनियों के शेयर में तो इन्वेस्ट करती है, बट ये वहाँ इन्वेस्टमेंट करेगी जहाँ से इसको जो प्रॉफिट का जो परसेंटेज रहता है, यानी कि जो पॉसिबिलिटी रहती है ये वो ज़्यादा होती है, यानी ग्रोथ रेट ज़्यादा होगा तो ही ये इन्वेस्टमेंट करती है, वरना नहीं करती। तो इसका एक प्रॉफिट है इसी वाला। अगर इसकी बात करें फंड एसेट्स अंडर मैनेजमेंट की तो वो 16,791 करोड़ रुपए का है, और एक्सपेंस रेशियो की बात करें तो 0.57% का है। ये लगभग है गाइस, क्लियर नहीं है, इससे कम भी हो सकता है। और रिस्क की बात करें तो रिस्क गाइस हाई है, रिस्क तो हाई रहता ही रहता है। दोस्तों ये थे 5 ऐसे फंड प्लान जहां पर आप इन्वेस्टमेंट करके काफ़ी अच्छा इंटरेस्ट यानी कि प्रॉफिट ले सकते हैं। दोस्तों लास्ट में, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट करो तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले आपको उसके बारे में कुछ टर्म्स और कंडीशंस पता होनी चाहिए। जैसे आपको क्या क्या चीज़ें पता होनी चाहिए, हम आपको क्लियर कर देते हैं। पहली चीज़ कि उसका एक्सपेंस रेशियो क्या है। पहली तो पता करना कि एक्सपेंस रेशियो आपको पता होना चाहिए,
आप किसी भी फंड में इन्वेस्ट करो तो आपको एक्सपेंस रेशियो क्लियर होना चाहिए। दूसरा, उसका फंड एसेट कितना है, फंड एसेट पता करना है आपको। और उसके साथ साथ आप ये भी पता करना है उसका ट्रेंड पता करना बहुत जरूरी है कि ट्रेंड यानी कि लास्ट 20 ईयर्स, लास्ट 10 ईयर्स, लास्ट 15 ईयर्स में क्या उसका ट्रेंड रहा है, कैसे कैसे प्रॉफिट किया, कैसे कैसे इन्वेस्टमेंट किया, ये चीज़ आपको पता होनी चाहिए और उसी के अकॉर्डिंग आप इन्वेस्टमेंट करेंगे। गाइस, ये आपका फंड एसेट ट्रेंड हो गया। और लास्ट में आपको कि जो इसका इन्वेस्टमेंट होगा, जो कम यानी कि आपका इन्वेस्टमेंट होगा, वो इन्वेस्टमेंट किस किस कंपनियों के शेयरों में होगा, ये आपको पता करना होना चाहिए। अगर आपको ये चीज़ पता है तो आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करने की सोच सकते हैं। दोस्तों, लास्ट में आपसे मैं एक चीज़ जरूर कहूँगा, किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट करने से पहले उस चीज़ के बारे में अच्छे से जानकारी जरूर प्राप्त करें और साथ ही साथ किसी भी चीज़ में इन्वेस्टमेंट से पहले उसके टर्म्स एंड कंडीशन को जरूर जानें और उसके बाद ही आप वहाँ पर इन्वेस्टमेंट करें। क्योंकि कुछ इन्वेस्टमेंट काफ़ी रिस्की हो सकते हैं, कुछ इन्वेस्टमेंट में तो आपको प्रॉफिट बहुत इजीली मिल जाता है, बट कुछ इन्वेस्टमेंट में नॉलेज ना होने के कारण आपका काफ़ी अच्छा लॉस हो सकता है। इसीलिए कहीं भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले आप उसकी जानकारी लें, उसे सीखें, उसके बाद जाके आप इन्वेस्टमेंट करें। चलिए दोस्तों, उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और इस वीडियो से आपको कुछ नया सीखने को मिला हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी नया सीखने को मिला हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।